कुंदन पासवान जी है, बहुत ही अच्छी समाज सेवी है, लोक गायक भी हैं। और अभी खास बातचीत करेंगे। नवादा में देखे होंगे बीतों दिन लगातार खबर चल रही है, न्यूज़ चल रही है, दलित जो 80 घर को आग लगा कर जलाया गया, उस पर लेकर बहुत कुछ बात करेंगे। कैसे हैं जी? बढ़िया है। क्या लग रहा है जो अभी नवादा की घटना को देख रहे हैं, लगातार वहाँ पे 80 घर दलित बस्तियों को फूका गया है। आरोप बहुत तो लोग का आ रहा है, नंदू पासवान जी का आ रहा है और बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या लग रहा है कि कौन होंगे इसका असली? देखिए, जब से मैं न्यूज़ देख रहा था तब से तो मुझे लग रहा था कि मतलब इसका मामला क्या है। लेकिन जब से हम नंदू पासवान जी के घर पे पहुँचे हैं, तो जिस तरह से हम यहाँ पे पहुँच करके और जो कागजात वगैरह जो हम देखे, इसमें इस कागजात वगैरह देखने के बाद इसमें जाहिर तौर पे साफ लग रहा है कि साजिश के तहत नंदू पासवान जी को फंसाया जा रहा है। तो वहाँ से तो कह रहे हैं कि जब हम लोग उस समय जहाँ ये घटना घटी है, वहाँ का कहना है कि सीधा नंदू पासवान जी हैं जो यहाँ आए थे ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, फायरिंग की हैं, पेट्रोल छीट के आग लगाए हैं, उन्हें साबुत भी दिखा रहा है और बहुत सारे लोग बुला कर करवाया गया है। आप बोल रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, कितनी? बिल्कुल फंसाया जा रहा है। आप बताइए, ठीक है, मान के चलते हैं जो 70 बरस के बुजुर्ग हैं, उनका वो पैर से भी विकलांग हो चुके हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल छीट करके जलाया गया, तो 70 साल के बुजुर्ग, और उसके पहले भी सोच लीजिए वो बिहार पुलिस के हवलदार रह चुके हैं। बिहार पुलिस में कांस्टेबल शायद की हवलदार थे, जो भी हवलदार थे। तो कहने का मतलब है, जब बिहार पुलिस में जब अगर किसी का जॉब होता है तो उसे कसम परेड खिलाया जाता है। तो वो 60 साल तक मतलब अपने बिहार को या फिर जो भी है पुलिस पर पुलिसिया मतलब रहते भर में वो पूरे लोगों का सहायता किए, समाज सेवी किए। और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि नंदू पासवान दबंग है। कह रहा है ना कि नंदू पासवान के जितने भी समर्थक है, गैंग इनका चलता है। नंदू पासवान एक गैंग है। अभी तब्दील। अच्छा, क्या गैंग रहेगा जी भैया? आप देख रहे हैं यहाँ पे मात्र 4 गो घर है, चारों पट्टी से। मतलब आप लोग देखिए, यहाँ पे ज़्यादा करके कोयरी का जनसंख्या है, यादव जी का जनसंख्या है, मात्र 4 गो घर पासवान नहीं जाते हैं। क्या दबंगी करेंगे ये हैं? उन लोग कह रहे हैं और कि उनके समर्थक जितने भी उनके गांव में उनके जाति के लोग और चौहान मिलकर रात में लगभग 6 से 7 बजे आए। हम लोग जब अपने मांझी लोग कहना है उनका, दलित समुदाय के लोग को, कि हम लोग खाना बना रहे थे, बाल बच्चे खेल रहे थे, ये कह रहे थे, वो लोग आए और डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्रिकेट का जो था उस पर ईटा बरसाने लगा। उसके बाद उन्होंने हमला किया। जब हम लोग बाहर निकलने लगे तो बोलने लगे, बात करने लगे, तो उन लोग ने फायरिंग किया। उसके बाद पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। और उसमें उन लोगों का कहना, हम लोग साफ देखे कि नंदू पासवान जी थे, उनके जितने भी अगल बगल के थे, और कौन कौन चौहान का नाम आ रहा है आप कह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ठीक है, अगर आपके यहाँ नंदू पासवान जी अगर आग लगाए, तो आज भैया सोशल मीडिया के ज़माना है, एको को के पास मोबाइल नहीं था, वीडियो कम से कम एक भी फुटेज तो रखते आप कह रहे हैं कि 100 राउंड गोलियां चला, तो खोखा कम से कम उसमें मिलना चाहिए था ना आपको कि 100 राउंड के गोलियां का खोखा कहाँ गया? अच्छा, एक बात और, जिसके घर में 2 दिन में मात्र कोर्ट का मतलब फैसला आने वाला है, जिसके पास पूरा कागजात है, आपको दिखाते हैं हम, पूरा का पूरा, लाइए ना, वो दीजिए ना। अच्छा, ये केवाला वगैरह है मतलब, और ये पूरा कागजात आप देखिए, सारा का सारा कागजात इनके ऊपर मतलब है। उसके बाद इनका पता है कि मेरा 2 दिन में कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो ये क्यों जाएंगे अपने आप पेट पे लात मारने के लिए, जब इनका पूरा सब चीज़ मतलब ओरिजिनल है। इसके पिछले वर्ष भी मतलब कहने का मतलब जब कोर्ट फैसला दे रहा था, तो उस समय भी ये लोग क्या किया है, जो वहाँ पे जो बस रहे हैं झोपड़ी में, वो लोग क्या किए हैं कि पिछला बार भी लड़ाई झगड़ा कर करके और इन लोगों को कोर्ट फैसला टाल दिया गया। और इस बार भी वही किए हैं कि देखिए, इसमें पूरा क्या बोलते हैं, रसीद वगैरह सब कटा हुआ है। तो कहने का मतलब है भैया कि आप जिस तरह से साजिश करके इनको फंसा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और रही बात कि अगर आग लगाए, आपके 80 घरों में आग लगा, तो आपके घर में भेड़ बकरी से लेकर के सुअर वगैरह सब कुछ होगा। अच्छा, एक बात और, अगर 7 बजे आपके गांव में जो बस्ती है, वो बस्ती तो नहीं है, वो झोपड़पट्टी है उसको बोलिए, जो जाके जने तने दफला लेता है लोग, वही है। और रही बात कि ये जमीन नंदू पासवान जी का, उस पर कब्जा जमा के बैठे हैं लोग, तो कहने का मतलब है, मतलब आपका कहना है कि जो जमीन है जहाँ पे वो लोग झोपड़
पट्टी जो झाड़े है झुग्गी झोपड़ी वो नंदू पासवान जी का जमीन है। बिल्कुल। अब देखिए कागज में तो और वो लोग तो वहाँ पे तो उन लोगों का कहना है कि ये बिहार सरकार गर्मदरुआ जमीन है, यहाँ हम लोग को दिया गया, हम लोग को यहाँ बहुत पूर्वजों से रह रहे हैं, हम लोग का बचपना यहाँ जन्म हुआ और आज हम लोग बूढ़ा हो गए, दादा पोता वाले हो गए, उसके बाद भी कोई नहीं किया गया, आज क्यों? भैया आप इसमें देखिएगा, इसमें अगला बार कोर्ट से फैसला आया था जो पूरी तरीका से उन लोगों को गलत ठहराया गया है, समझ गए। अगला बार जो कोर्ट का फैसला आया था उसमें उन लोगों को गलत ठहराया गया कि नहीं ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। और रही बात कि ठीक है आग लगता है आपके यहाँ, तो आग अगर 80 घरों में लगा तो कम से कम एक लोग के भी रेप नहीं आएगा, किसी को एगो रोमा तक झुलसा है। बताइए। तो बोल रहे थे अभी खाने बना रहे थे, सब लोग खेत तरफ नदी तरफ भागे, मारपीट भी हुआ है, छोटे छोटे बच्चे को मारा भी गया है, और उसके बाद ये चीज़ है कि शायद 6 से 7 बकरियां जल गई है, उसको वहाँ पे दफनाया गया। ठीक है, आपके अगर बकरियां जल गया चाहे मारा गया, जिसको मारेगा उसको लाइए सामने दिखाइए। और रही बात कि अगर आग अगर 80 घरों में लगता है तो सबसे पहला बात तो कि 7 बजे सब लोग देहात में सो जाते हैं। मैं भी देहाते से हूँ, कहे के मतलब है 7-6 बजते बजते अभी सब सो जाते हैं जी। तो इसमें अगर आग लगाए तो एक भी लोग नहीं झुलसा। अच्छा 1 मिनट पहले छोड़ दीजिए। रही बात एक व्यक्ति उसमें मरा है तो उसका हार्ट अटैक से मौत हुआ है। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो आगजनी से मतलब कि जो ये बर्दाश्त हुआ है उससे 24 घंटा पहले वो डेट कर गया था। तो बताइए यहाँ पे सरासरी गलत करके नंदू पासवान जी को फंसाया गया है। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर एक गौतम नाम का वांटेड है, समझ गए, वहाँ पे एक गौतम नाम का वांटेड है, उसका देखिएगा हर मीडिया चैनल पे वही इंसान जाकर के इंटरव्यू दे रहा है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल लेवल के हो या फिर यूट्यूबर चैनल हो, कोई भी चैनल पे वही दे रहा है। क्या वहाँ के मतलब रविदास समाज के या फिर मांझी समाज के कोई लोग नहीं है जो अपने मतलब बता सकते हैं? तो जो गौतम कुमार है वो मुंगेर जिला के रहने वाला, उससे आधार कार्ड मांगा जाए कि तुम कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो, समझ गए ना, तब जाकर के अगर वो उस जगह का है, वो जात के चंद्रवंशी है मतलब कहार है, तो फिर रविदास टोला में और मांझी टोला में वो क्या कर रहा है 6 महीना से? मतलब आपका कहना है गौतम जी जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, हर मीडिया में आ रहा है, बिल्कुल गौतम कुमार, बिल्कुल, और वो चंद्रवंशी समाज, बिल्कुल चंद्रवंशी समाज। ये देखिए ये है कैमरा चालू कीजिए, बंद हो गया, इसको खोल के दिखाइए। हाँ ये हर मीडिया में आ रहा है, ये मोस्ट वांटेड है, समझ गए। और रही बात कि यहाँ पे क्या करा, जब जाति के चंद्रवंशी है कहार है तो ये रविदास टोला में या मांझी टोला में क्या कर रहा है? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, गौतम के ऊपर जी, गौतम कुमार इनका नाम है जी, और आपका ये भी कहना है कि नंदू पासवान जी को झूठा मूठा में फंसाया गया। जब उस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय शायद 112 की गाड़ी आई थी, बताया जा रहा है कि उस पे भी जो भी वहाँ घटनास्थल पे जो वहाँ घटना करने वाले थे, जो ऐसे थे, उन पे भी हावी हो गए और 112 को भी रिटर्न जाना पड़ा। उसके बाद फिर एसपी डीएसपी के साथ आए तब इस पे काबू पाया गया। और आप कह रहे हैं कि ये वो अथी नंदू पासवान को भैया हम बता रहे हैं ना, वहाँ पे कथित मतलब गढ़ के बात बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बताते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा झोपड़पट्टी यही है हमारा रहने वाला, तो उन लोग के गाँव में बिल्डिंग बनल है, इंदिरा आवास मिल चुका है, और उसके बाद झोपड़पट्टी में जाकर का ऐसा ही झूठे मूठे फूका है कि ताकि हम लोग को जैसे कि ये जो ज़मीन है जो 2 दिन में कोर्ट का फैसला आएगा तो नंदू पासवान जी का हो जाएगा। तो रही बात कि अब बताइए कि जिसका इंदिरा आवास मिल चुका है, आप कहते हैं कि घर में आग लगा दिया, मेरा सारा संपत्ति जल गया, साड़ी जो पहने हुए वही बचा। आपका क्या लग रहा है कि इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए? बिल्कुल SIT गठन करके इस पे जांच किया जाए। अगर नंदू पासवान जी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको पर भी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ठीक है। और नहीं अगर पाए जाते हैं तो जो लोग हम इसमें कहेंगे, एगो गौतम कुमार जो बार जो मोस्ट वांटेड है मुंगेर जिला के रहने वाले, उसको कहिए कि तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो 6 महीना से, ना तुम्हारा ये जात है ना कुछ है, तो तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने वाले कौन होते हो? मतलब आपका सीधे से कहना है कि अगर इस उच्च स्तरीय जांच हो, बिल्कुल उस उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उसके बाद अगर नंदू पासवान जी दोषी ठहरते तो उनको सजा दिया जाए। बिल्कुल अभी लेकिन उसके बाद गौतम कुमार का आप नाम लिए कि वो यहाँ का है नहीं, मुंगेर के हैं, बिल्कुल, फिर यहाँ क्यों इंटरव्यू दे रहे, क्यों यहाँ रह के, और जात भी चंद्रवंशी है, बिल्कुल जात के चंद्रवंशी है। और रही बात कि ना उसको मांझी समाज से लेना देना है ना रविदास समाज से, तो वो बीच में कैसे इंटरव्यू बार हर मीडिया चैनल वाले पे दे रहा है? अच्छा 1 मिनट और भैया, 1 मिनट और। रही बात कि आपके घर में अगर आग लगा दिया गया तो आपका आधार कार्ड नहीं जला, आपका पासबुक नहीं जला,
बताइए, ये भी लोग तो जानना चाहिए ना। तो आप लोग पासबुक कैसे दिखा रहे हैं? जब पैसा की बात आता है कि सरकार 8 लाख रुपया देगा, तो आप लोग अपना अपना जल्दी जल्दी पासबुक निकालना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत यहाँ पे नंदू पासवान जी को फंसाने का कोशिश किया गया है। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एगो के पता है रिटर्न हो गया है, दौड़ बाकी है, उनको बताइए, 19 साल का लड़का है, उनको फंसा दिया गया है। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा, जो भी अभी जो जितने भी लोग नेता लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, सब लोग, चाहे कोई भी हो। आपके समाज से भी नेता है चिराग पासवान, कह रहे हैं दलित और महादलित का हम नेता है जी, और अच्छन पे चुनाव लड़ते हैं। और अभी देखिए मंत्री है केंद्र में, राज्य में भी उनकी सरकार, उनकी पार्टी भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार, वो भी भाजपा के साथ गठबंधन में। तो क्या चिराग पासवान जी, कुछ आप लोग गए, चिराग पासवान जी वहाँ भी बोले कि जो सजा है, जो दोषी है उनको सजा मिलेगी और हम जल्द वहाँ जांच करने के लिए आएंगे। और क्या लग रहा है, चिराग पासवान जी उच्च जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल भैया मेरी बातों को सुनते हैं, आवाज़ मेरा पहुंचता है तो भैया मेरे बात पे गौर करते हैं, विचार करते हैं। तो रही बात की, देखिए चिराग भैया ने गलत नहीं कहा है। वो चिराग भैया कहे हैं कि जो इसमें दोषी पाया जाता है, निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए। अगर जो दोषी है उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और सब लोग का यही कहना है। और जो लोग यहाँ जो कह रहे हैं ना कि ये फलाना करवा दिए हैं, राजद है, ये है, तो यहाँ नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ राजनीति। मांझी जी एक और बात बोले कि इसमें 80% यादव लोग का हाथ है, राजद का हाथ है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब तो हम कैसे कह सकते हैं, इसमें तो हम यही ना कहेंगे भैया, आप कह रहे हैं कि हमारा झोपड़पट्टी है। पहले देखिए घर में बिल्डिंग बना हुआ है, गाँव में बिल्डिंग बना हुआ, वो जो झोपड़ा वगैरह है वो ऐसा ही था। और ये लोग, मैं बता रहा हूँ ना, ये दो दिन जब कोर्ट का फैसला आने वाला था ना, ये लोग सोचा कि अब तो जमीन नंदू पासवान का हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं भाई कि अपने ही खुद आग लगाते हैं। ये लोग खुद आग लगाए हैं। मुझे जहाँ तक अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ नंदू पासवान जी के घर पे, और जब ये पूरा कागजात इसमें पढ़ के मैंने देखा, तो इससे जाहिर तौर पे पता चलता है कि नंदू पासवान जी को साजिश के तहत इन लोगों ने फंसाने का काम किया है। और इसमें दो लोग दलित लड़ रहे हैं, दलित महादलित, और तीसरा लोग इसमें मतलब लड़वाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या अगर जब चलो ठीक है, आपका कहना है नंदू पासवान नहीं थे, जो भी कोई होंगे उनको तो जांच होगी, पता चल ही जाएगा, और जो दोषी होंगे उनको सरकार सजा देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका है। देश लेवल पर ये न्यूज पे चल चुका है, NDTV चलाए, जो कि इंग्लैंड वगैरह में भी ये न्यूज चला गया, उसको भी दिखाएगा कि देखिए भारत क्या है। क्या लग रहा है कि अगर जो भी होंगे, अगर ये जो घटना स्थल पे जो इंजाम दिए हैं, क्या ये सही था? घटना देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो जला है, मैं उसका समर्थन में ये नहीं हूँ कि मैं, बहुत सारे घर जल गए, गाड़ियाँ जल चुकी है, हम जाके देखे वहाँ, साइकिल जल चुकी है, बकरी जल चुकी है। मैं इस बात का इसमें समर्थन है कि ये मेरे बिरादरी से, तो मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। रही बात की अगर जलाए हैं, अगर सच में अगर नंदू पासवान जी जलाए हैं, तब आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, और नहीं तो अगर वो नहीं जलाए हैं तो आप उनको निर्दोष साबित करके उनको उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठेगा, जांच करवाइए, जो भी है। CBI के तहत आप ऐसे कुछ भी होता है तो CBI जांच कर देता है। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे चल गया न्यूज, तो भैया इंटरनेशनल लेवल पे अगर न्यूज चला तो इसमें CBI को जांच करना चाहिए, और SIT के गठन करके इसमें जांच करवाइए, और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ कुंदन पासवान जी थे, और बहुत ही अच्छे से अपने बातों करो कि इनका कहना था कि इसे उच्च स्तरीय जांच कराया जाए, और हम ये किसी राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहते, और इसमें जो दोषी हो, चाहे नंदू पासवान जी दोषी हो, चाहे जिनके भी नाम आ रहे हैं, उनके कड़ी से कड़ी सजा दे रहा है। और जो भी इस घटना का अंजाम दिए हैं, गलत ही हुआ है, क्योंकि अगर जिनके कोई अगर